मैडम ने बुक पकड़ी, मैडम ने सीधी मेरे चेहरे पे बुक मार। ये बातें सामने आ रही हैं कि पहल जो है वो आपने की थी। मैडम नारेबाजी कर रही थी। मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम जरा नीचे से बात सुनने दे। मैडम ने गालियां निकालनी शुरू की। पहले हाथ उठाया मेरी तरफ, मैंने उनका हाथ झटका, दूसरे अपने हाथ से मुक्का लहराया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तनाज़ा एक सामने आया, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मर्द वुकला खातून पर तशद्दुद करते हैं, एडवोकेट आपस में गुत्थम गुत्था होता है। ये वाकया किस तरह से पेश आया और एक वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सी बन रही है, इस पर बात करने के लिए जवाद हसन तारड़ साहब मौजूद हैं। जवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाकया के पीछे की असल वजह क्या थी। ये बातें सामने आ रही हैं कि पहली पहल जो है वो आपने की थी, उस खातून का कोई कसूर नहीं था, तो इस पर क्या आप कहेंगे? ये इंसिडेंट हुआ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर कियानी हॉल में। हम लोग सब जो है जनरल हाउस का इजलास वहाँ पे तलब हुआ था, हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। कंट्रोवर्सी ये थी कि सैटरडे को इलेक्शंस के दौरान जो लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शंस होते हैं बार एसोसिएशन के, उसमें पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे, लेकिन इस दफ़ा पोलिंग 3:30 तक ख़त्म यकदम एब्रप्टली कर दी गई। और वो इस बेस पे कि फ्रॉम वन ऑफ दी ग्रुप्स जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया, अच्छा। या ये दावा सामने आया कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जिससे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं वो या तो मेल फंक्शन कर रहा है या वो मैनिपुलेट हुआ हुआ है। उस रिजल्ट की बेस पे जो कबीना थी उसने मंडे को हल्फ उठाना था। अच्छा। वो कबीना वहाँ पे कियानी हॉल में इकट्ठी हुई। जो लोग इस इलेक्शन को डिस्प्यूट कर रहे थे, बीइंग मेंबर ऑफ द सेम बार एसोसिएशन, वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। अच्छा। जनरल हाउस का इजलास इस तरह होता है कि वहाँ पे ये तफरीक नहीं होती कि कौन किस ग्रुप से आया है, सब वहाँ पे इकट्ठे, एक जनरल हाउस का इलेक्शन होता है। ठीक है। मैं पहले हॉल में एंटर हुआ, नीचे मुझे जगह नहीं मिली, गैलरी में मुझे जगह नज़र आई, मैं वहाँ पे चला गया। हाँ। मैं उस जगह पे खड़ा हुआ जहाँ पे नज़दीक लीडरान क्योंकि बगैर माइक के बात कर रहे थे, और वो चार्ज अप माहौल था, सब वीडियोस में देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा वुकला वहाँ पे, आवाज़ें ऊंची थी, समझ नहीं आ रही थी कि बात हो क्या रही है। मैडम भी गैलरी में मौजूद थी लेकिन मुझसे कुछ फासले पर थी। वो वहाँ पे अपनी स्लोगन्स कर रही थी। वो वहाँ से मूव करते करते शायद वो भी सुनना चाहती थी या सुनाना चाहती थी उन्हीं लीडर्स में से किसी को। वो मेरे करीब आके खड़ी हो गई। एक तो मैडम बार बार जब नारेबाजी कर रही थी तो नीचे से समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने पहले मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम ज़रा नीचे से बात सुनने दे कि बात हो क्या रही है। शी सेड तू पर आओ, मैं पे देख लांगी। ये भी उसी वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं शर्मिंदा कह लें या अवॉइड करने के लिए मैंने सर नीचे किया, मैंने रेलिंग्स पे हाथ रख के मैं खड़ा हो गया। उसके बाद मैडम ने गालियाँ निकालनी शुरू की। ये भी उसी वीडियो में लिप रीडिंग से नज़र आता है। हम लोगों ने कल उनका इंटरव्यू किया है, उसमें ये बात उन्होंने वाज़िह तौर पर बयान की है कि सबसे पहले जो बात शुरू हुई या गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो आपकी तरफ से थे, और आपको आपकी तरफ से ये कहा गया था, बीबी तू क्यों नहीं मोड़ती। क्या ये अल्फाज आपने बोले थे? वहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज नहीं यूज़ की। वहाँ पे आपका दावा ये है और आपका मेरा दावा नहीं, आप वो मेरा मौक़िफ़ भी है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि मैंने 2 दफ़ा मैडम को चुप करवाने की कोशिश की और दोनों दफ़ा मेरा अंदाज एग्रेसिव था या सॉफ्ट था, वो भी उसी वीडियो में नज़र आता है। और उसी वीडियो में जब मैडम गालियाँ निकालती हैं तो वो भी उसी वीडियो में नज़र आता है। 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीइंग अ सीनियर या कह लें कि एक एडिक्वेटली सीनियर लॉयर, मैंने उनको ये मशवरा दिया कि मैडम ये लैंग्वेज मुनासिब नहीं है, आप ना यूज़ करें। शी वेंट लाइक कि अगर आप मुझे मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पटवारी हैं या आप एहसन बून के सपोर्टर हैं। और फिर उन्होंने बून साहब को, मुझे, मेरे वालिदैन को, हर किसी को जो उनके मुँह में आया और जितना आया उन्होंने वो मलफूजात जो हैं वो निकाली। मैडम ने पहले हाथ उठाया मेरी तरफ, मैंने उनका हाथ झटका। ये उसी वीडियो में अगर आप देखेंगे, वो धक्का देने से पहले मैडम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ झटका। उसी वक्त वहाँ पे मैडम ने मेरा ये हाथ पकड़ के दूसरे अपने हाथ से मुक्का लहराया। मैंने तब भी मैडम को मारा नहीं, मैंने मैडम के कंधे, शोल्डर से उनको थोड़ा सा पुश किया कि आप मेरे से दूर रहें। अनफॉर्चुनेटली नीचे कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैडम उनसे ट्रिप हुई और मैडम नीचे गिरी। मैडम उठी, मैडम ने बुक पकड़ी, मैडम ने सीधी मेरे चेहरे पे बुक मार दी। वहाँ पे मेरे ऊपर पहले तशद्दुद करने की खुद कोशिश करती हैं, मेरे दूर जाने के बावजूद मेरे पीछे आती हैं, तो मेरे से एक इनवॉलंटरी एक्शन वहाँ पे हुआ, रिएक्शन हुआ। स्टिल से कि वो एक रिएक्शन था, माय एक्शंस वर रिएक्शन, नॉट द एक्शन इटसेल्फ। मैडम के जो एक्शंस थे गालियाँ निकालने के और मेरे ऊपर पहले हाथ उठाने के, मेरा एक्शन उसका रिएक्शन था, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। मैं शायद उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था,
इन हाइंडसाइट मैं फील करता हूँ कि मुझे करना भी चाहिए था। आई डू नॉट बिलीव इन वायलेंस इन जनरल। मतलब आप गिल्टी फील कर रहे हैं जी, मैं टू दी एक्सटेंट कि मेरी अपनी तरबियत इस लिहाज की नहीं है कि मैं किसी खातून के ऊपर हाथ उठाऊँ। अब हुआ क्या है कि हसन वडाई साहब ऊपर आते हैं। हसन वडाई साहब जो उनसे हैं वो मेरे साथ तशद्दुद करने अभी शुरू करने लगते हैं, तो मैं उनको रिमाइंड कराता हूँ कि हसन आपको मेरा पता है और आप यह काम ना करें। लेकिन जैसे वो रिएक्शन हुआ कि कोई और बार का बड़ा ओहदेदार एक तो वहां तक नहीं पहुंचा। मेरी और मैडम की बात अभी शुरू हुई है तो हसन साहब आप पे पहुंच गए और एक जत्था लेके पहुंचे और उस जत्थे को इतना चार्जअप किया गया था कि उन बच्चों को ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। वन ऑफ देम वाज हिटिंग मी इन द हेड विद अ स्टिक। वार किया गया और पीछे से, सामने से नहीं। मेरी दोनों सिस्टर्स जो सी हैं वो मेरी फुप्पोज, मेरी वाइफ एंड मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई की जो वाइफ हैं, उन सब की तरफ से एक कंसर्न ज़रूर आया कि उन्होंने आपके साथ तशद्दुद बहुत किया। अच्छा। लेकिन उन सब का साथ ये कमेंट भी आया कि आपको खातून के साथ ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे अभी तक नहीं आ सकी थी, वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अज्यूम ये किया जा रहा था कि मैं मैडम के अपोजिंग पॉलिटिकल व्यूज़ रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बात ये है कि मैडम और मैं, हम दोनों सेम पैनल को सपोर्ट कर रहे थे। मैडम डिड नॉट नो दिस। उनकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ आया है कि वो पीटीआई की सपोर्टर थी और वो स्लोगन्स और उनकी तरफ से नारेबाजी हो रही थी और आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए जी, बार पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे पीटीआई और नून लीग इनका ताल्लुक नहीं है। हमारी बार जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करती है। वहाँ पे प्रोफेशनल ग्रुप है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर नून लीग के एग्जाम्पल के तौर पे बाबर मुर्तज़ा साहब प्रोफेशनल की तरफ से खड़े हुए हैं, लेकिन वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक जी वुमेन कार्ड और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट ग्रुप खेल रही है। क्या औरत कार्ड उन्होंने खेला? देखिए, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग कि ये जब अवाम में बात चली जाती है तो ये अवामी बात होती है। अवाम तो पब्लिक की तरफ से होगी। पब्लिक डिसाइड करेगी कि अगर आपने एक्शंस करते वक्त इस बात का लिहाज नहीं रखना कि मैं खातून हूँ और आपने कहना है कि इक्वल राइट्स की बेस पे आई एम इक्वल टू यू एंड आई विल मीट यू इक्वली, तो फिर आपने रिस्पॉन्सेज भी इक्वल लेने हैं। अच्छा। देन यू कैन नॉट क्लेम, ये ठंडा मीठा नहीं ना चलेगा कि जी मैं जहाँ पे प्रिविलेजेस हैं वहाँ पे मैं खातून हूँ और जहाँ पे मुझे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने हैं वहाँ पे मैं खातून हूँ, जहाँ पे प्रिविलेजेस करनी है वहाँ पे मैं बराबर हूँ। अच्छा। ये बात इस तरह तो नहीं चलेगी ना जी। खातून की तरफ से क्या बयानिया चला क्या नहीं चला, आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे दो बातें चल रही हैं। मतलब आप रिग्रेट हैं इस चीज़ पर, मतलब आप गिल्टी हैं? मैं गिल्टी नहीं, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मुझे हाथ मैडम पे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसकी रीजनिंग मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ। मेरे डिसीज पेरेंट्स को मुझे गालियाँ निकाली गई, मैं वहाँ से मूव अवे हुआ, मैडम मेरे पीछे आई। पूरा इंसिडेंट यही शो करता है कि उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उनको रोकता और वो ये सारा इंसिडेंट करते। मेरी जगह शायद कोई और होता तो उसके साथ भी ये हो चुका होता। अच्छा। उनकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाई अब आगे जो है वो अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो आपकी तरफ से क्या रहते हैं? देखें जी, कानून हमारे मुल्क में जो सा है वो हर किसी को प्रोटेक्शन देता है, राइट्स देता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो सी है दैट इज़ ऑल इनकम्पसिंग। मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हूँ। ठीक है। वो अगर आपकी तरफ से भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? देखें जी, मैं यही आपसे बात करने लगा था। मैडम हैज़ ऑल हर राइट्स, वो जो कानूनी कार्रवाई करना चाहें वो करेंगी। आई हैव माई राइट्स, जो मुझसे बन पड़ा मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने जो है फर्दर इश्यूज़ के लिए मैं भी उसी पे बिलीव करता हूँ। एंड आई बिलीव इन आवर कोर्ट्स, हमारी जुडिशरी, हमारा जो कानून का सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इस टाइम पे, आई बिलीव इन ऑल ऑफ देम। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं, उसमें से लास्ट एक वीडियो वायरल होती है जिसमें राना इंतज़ार साहब ने आपके सर पर, या बच्ची जो खातून है, खातून वकील, उसके सर पर हाथ रखा और माफ़ी तलाफ़ी होगी। क्या माफ़ी तलाफ़ी वाकई होगी? लेकिन मैंने ये सवाल उनसे भी किया था, उन्होंने कहा था किस चीज़ की माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं हुई है। तो क्या वाकई माफ़ी नहीं हुई? देखें जी, मैं दो चीज़ें आपके सामने फिर यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद आपने फेम जो है या पॉपुलैरिटी जो है वो एंजॉय करते हुए किसको देखा और उसका रिबटल करते हुए किसको देखा? खातून जब भी चाहें वो बुज़ुर्ग जो हमारे बार के सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके मेरे साथ बैठें। वो अपने रवैये पे अगर शर्मिंदा होती हैं, मेरे डिसीज़ पेरेंट्स के बारे में जो उन्होंने अल्फाजात
उस पर अगर वो अपने आप को शर्मिंदा शो करती हैं तो मामला मेरी तरफ से भी ख़त्म होगा।